गाइस, आप अनुमान लगाइए कि आज मैं अपने कटघरे में किसको लेकर के आई हूँ। आज मैं अपने कटघरे में कृष्ण के नन्हे भक्त को लेकर के आई हूँ। तो इसलिए मैंने उनके लिए ये छोटे छोटे टॉय, स्कूटर, कार वगैरह रखा है और मैंने कूलर भी लगा रखा है ताकि मेरे नन्हे कृष्ण भक्त को गर्मी ना लगे। और वो माला का जाप करते हैं, इस वजह से मैंने माला भी रखी है। और मेरे कृष्ण जी को लड्डू पसंद है, तो जाहिर है कि नन्हे प्रभु जी को भी लड्डू पसंद होंगे, तो इसलिए मैंने उनके लिए लड्डू भी रखे हैं। तो अब आपको मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं लाऊंगी कि मैं कौन से कृष्ण भक्त को लेकर के आई हूँ आज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो आज मैं अपने कटघरे में लेकर के आई हूँ एक नन्हे मुन्ने से कृष्ण भक्त भागवत दास ब्रह्मचारी को। तो मैं थोड़ा सा इनका परिचय देती हूँ। भक्त भागवत प्रभु का नाम आदित्य शर्मा है और इनकी माता सची देवी हैं और इनका जन्म 2000 में हुआ था। और इनके पिता इंजीनियरिंग में एमटेक हैं और उन्हें नौसेना के कैप्टन के रूप में प्रति माह 10 लाख वेतन की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया था। और ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और भागवत ने 4 वर्ष की उम्र में ही भागवत गीता का उपदेश दिया था। और इनके पिता धार्मिक अकाम भक्त हैं, लेकिन भागवत के जन्म को लेकर के एक बहुत बड़ा रहस्य है, तो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो भागवत के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम हरियांश दास है और जिनका जन्म 2022 में हुआ था। और भक्त भगवान के पिता अकाम भक्त हैं और प्रभु अपने धार्मिक गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास प्रभु से सहयोग बस मिले, क्योंकि इनकी माताजी इनको गुरुदेव के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उनकी माता ने जब उन्हें बहुत मनाया तो वो गुरुदेव के पास गए और हमेशा के लिए उन्हीं के शरण में ही रह गए। और इनके पिता 2012 में पूर्णकालिक भक्त बन गए। तो इनके बारे में जो रहस्य है भक्त भागवत के बारे में, कि इनके पिता जब से कृष्ण भक्त बने थे तो इनको लगता था कि जो मेरी संतान हो तो वो भी कृष्ण भक्त बने, तो मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करूँगा जो पूरी तरह से कृष्ण भक्त हो। तो इसीलिए इन्होंने सची देवी से विवाह किया था और वो पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में ही रची बसी हुई थी। तो 2020 में इनका जन्म हुआ भागवत का, और जब जन्म होने वाला था तो जन्म से पहले इनकी माँ ने भागवत गीता के 18,000 श्लोक पढ़े और भागवत गीता भी पढ़ती थी। इसी वजह से ये जो भागवत प्रभु हैं, ये हमारे भारत के गीता उपदेश देने वाले सिर्फ 3 वर्ष के सबसे छोटी उम्र के प्रचारक हैं। तो मैं भागवत दास प्रभु की कुल संपत्ति का ब्यौरा देती हूँ। तो इनकी कुल संपत्ति 0 है और ये एक भिक्षु भी हैं और एक ये छात्र भी हैं और इनके परिवार में आमदनी का कोई जरिया नहीं है, लेकिन YouTube के थ्रू इनको काफ़ी आय हो जाती है, जिससे कि इनके घर का गुजारा चल जाता है। और भागवत का जन्म मथुरा शहर के गोवर्धन में हुआ था और इनका पूरा नाम भागवत दास ब्रह्मचारी है। और इनके माता पिता दोनों कृष्ण भक्त हैं और ये गुरुकुल गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और ये इस्कॉन मंदिर के सबसे प्रभावशाली भक्तों में से एक हैं। तो मैंने इनकी भक्ति और इनके गीता उपदेश और इनके जो इंटरव्यू वगैरह पत्रकार लेते हैं, तो इसको मैंने 9 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं 4 वर्ष की उम्र में ही कृष्ण भक्त भागवत बहुत ज़्यादा चर्चित हैं अपनी भक्ति की वजह से, उपदेश की वजह से, और इंटरव्यू में जो कुछ भी पूछा जाता है तो एकदम ये नॉन स्टॉप उसका रिप्लाई देते हैं। और 4 वर्ष की उम्र में तो बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, वो खेलते कूदते हैं। हम माता पिता उनको अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, स्कूल की ड्रेस पहनाते, स्कूल भेजते हैं।
और फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। और इतनी छोटी उम्र का बच्चा उपदेश देता है, और उपदेश देने के अलावा ये भागवत गीता भी वितरित करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई भागवत गीता वितरित करें या फिर कोई भी धर्म से संबंधित पत्रिका वितरित करें, तो उस पत्रिका को हमको लेना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है कि हम उसको ना ले सकें। और उसको लेने के बाद उसका थोड़ा मूल्य ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हम धार्मिक पुस्तक वगैरह या फिर धार्मिक सामग्री लेते हैं तो उसका हमको थोड़ा ना थोड़ा मूल्य ज़रूर देना चाहिए, तभी हमको धार्मिक कार्यों में उस सामग्री का उपयोग सही से प्रभु के पास पहुंच पाएगा। और जैसे कि हम लोग जो साहित्य, अश्लील साहित्य वगैरह जो नहीं पढ़ने होते हैं, जो कि एकदम गलत चलचित्र होते हैं, जो कि हम देख भी ना सकें, तो उस तरह के साहित्य का पठन पाठन करते हैं। तो जिस तरह से कि हम गलत खान पान के आदी हो जाते हैं, तो जो हमारे शरीर में खाना जाता है तो वो ब्लड बन कर के वो जब हमारे शरीर में रहता है तो हमारे आचार विचार वैसे ही हो जाते हैं। तो जिस तरह के भी हम साहित्य का पठन पाठन करते हैं, तो वो भी हमारी सोच के जरिए हमारे दिमाग में जाते हैं, और फिर हमारे दिमाग उसी तरह से सोचने लगता है, तो फिर हमारी आदत वैसी हो जाती है, तो फिर हम काम भी ऐसे ही करने लगते हैं। तो हमको हमेशा धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, इस तरह की बातें सोचना चाहिए जिससे कि हमको ज्ञान मिले, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। और अच्छी से अच्छी बातें सोचने से हमारे दिमाग में अच्छी बातें जाएंगी, और तभी हम अच्छे कर्म करेंगे। तो इनका भागवत जी का पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, तो मैं पहले बता दूं कि इनके जीवन पर आधारित एक पिक्चर भी बन रही है जिसका नाम है ए टीनी लवर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो ये पिक्चर अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो भागवत से पत्रकार ने पूछा कि हमको गीता क्यों पढ़नी चाहिए, तो नन्हे भागवत ने इसका बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेकर के आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉय के साथ एक मैनुअल मिलता है। तो उस मैनुअल से हमको पता चलता है कि इस टॉय का यूज़ हमको किस तरह से करना चाहिए। तो इसी तरह से भागवत गीता पढ़ने से हमको हमारे जीवन जीने का तरीका पता चलता है, हमको अपने जीवन का सार पता चलता है। तो फिर ये बोलते हैं, तो भागवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल हुई ना, क्योंकि हम लोगों को कई सारी अपने आप में परेशानियां होती हैं जो कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, और हमको ये भी नहीं समझ आता है कि इस समस्या का हल क्या होगा। हम खुद ही अपने आप से सोचते रहते हैं। तो यदि हमारे पास भागवत गीता है, यदि हम उसको पढ़ते हैं, तो ना तो हमको सोचना पड़ेगा और न किसी से हमको पूछना पड़ेगा। जब भी आपको कोई टेंशन हो तो आप भागवत गीता पढ़ेंगे, तो भागवत गीता के हर एक पेज में जो भी टेंशन होगी आपको उस टेंशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और तो एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया और पूछा कि क्या कल की अवतार हो चुका है, तो भक्त भागवत ने कहा कि हाँ, कल की अवतार हो चुका है, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है। ये त्रेता युग, सतयुग या द्वापर युग नहीं है, कलयुग है। तो कलयुग में जितने ज़्यादा अधर्म बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे, अंधकार बढ़ेगा, तो किसी न किसी रूप में ईश्वर जन्म लेंगे। तो सतयुग में तो ईश्वर साक्षात रहते थे, तो उनके साक्षात दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में जैसे हम हैं, तो भगवान साक्षात दर्शन नहीं देंगे। तो जिस तरह से वर्णित कथाओं में या फिर कल्पनाओं में हमने अपने भगवान के स्वरूप को तैयार कर रखा है, तो शिल्पकारों और रचनाकारों ने उसी स्वरूप को बहुत खूबसूरत अपने कलम से या तो उनको बहुत सुंदर फोटो की तरह बना दिया है, और या फिर कई शिल्पकार हैं जो मिट्टी में भगवान की प्रतिमा को एकदम ही नेचुरल तरीके से गढ़ देते हैं। जैसे कि नौ दुर्गे में दुर्गा जी की प्रतिमा बनाते हैं, चाहे रामचंद्र जी की प्रतिमा, और एक कलाकार ने तो रेत में ही शिव जी की पूरी प्रतिमा उकेर दी थी।
तो कलयुग में इसी तरह से भगवान अवतरित हुए हैं। जितना ज़्यादा कलयुग बढ़ रहा है, जितने ज़्यादा हमारे पास में कष्ट बढ़ रहे हैं, और कई लोग तो ये सोचते हैं कि हमको तो भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों भगवान को माने, या तो हमारे पास कुछ बिल्कुल नहीं है तो भगवान को मानने से क्या मिल जाएगा। और कई लोग ये सोचते कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ है तो इसलिए हम भगवान को क्यों माने। लेकिन भगवान को हमेशा मानना चाहिए, हमेशा भगवान की पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में इतने ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं, इतने ज़्यादा कष्ट आ जाते हैं कि उस वक्त हमको यदि पत्थर भी सामने आ जाए तो पत्थर में भी हमको भगवान की प्रतिमा दिखाई देने लगती है और हम उसकी पूजा करने लगते हैं। और ये जो कलयुग है ना, कलयुग ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुलभ साधन है, क्योंकि इस युग में हमको पहाड़ों पर तपस्या नहीं पड़ती, क्योंकि पहले जो तपस्वी होते थे या तो पहाड़ों में तपस्या करते थे और तपस्या करते करते ना उनका सारा शरीर ही नष्ट हो जाता था, वो हड्डियों का कंकाल बन जाते थे। और कई ऐसे होते थे कि वो तपस्या करते थे, जंगलों में तपस्या करते करते उनके सारे शरीर में ही दीमक लग जाती थी। तो ये कलयुग हमारे लिए भक्ति का बहुत ही बड़ा मार्ग है। कलयुग में तो हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर लेंगे तो हम लोग ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद हमको मुक्ति भी मिल जाएगी। और तीसरा जो पॉइंट है, तो नन्हे भागवत से पत्रकार ने पूछा कि आप नन्हे भागवत से पूछा कि आपको ये पूजा पाठ करना किसने सिखाया है। तो नन्हे भागवत ने कहा कि मुझे प्रभु ने सिखाया है कि मैं पूजा पाठ करूं, और उन्होंने मुझे भजन कीर्तन करना, मृदंग बजाना और सेवा करना सिखाया है। तो पत्रकार ने पूछा कि आपको महामंत्र आता है। तो नन्हे भागवत ने कहा मुझे महामंत्र भी आता है। तो उन्होंने सुनाया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नन्हे भागवत जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वो ये बोलते हैं हेलो हाय छोड़ो और हरे कृष्ण बोलो। इसका मतलब ये है कि हमको जो नई पाश्चात्य संस्कृति में हम लोग बहुत ज़्यादा ढलते जा रहे हैं और हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, तो हमको हमारे यहाँ की संस्कृति और हमारे यहाँ के धर्म को अपनाना चाहिए। तो टीवी पर एक संगीत वाले प्रोग्राम में गए थे, शायद वो इंडियन आइडल वाला कंपटीशन है, तो उसमें नेहा कक्कड़ ने पूछा कि बाबू आप पानी पियोगे। तो नन्हे भागवत का जवाब था नहीं, पहले हम अपने प्रभु को पाते हैं और उसके बाद हम खुद पाते हैं। अर्थात जल भी वे पहले प्रभु को भोग लगाते हैं और उसके बाद में खुद जल पीते हैं। तो फिर नन्हे प्रभु से कहा कि आपको अल्फ़ाबेट आता है। तो भागवत ने बताया कि हाँ मुझे आता है। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य और D for दामोदर। इसी तरह से अल्फ़ाबेट के नाम बताए, K for कृष्णा और Z for में कहा 0। तो सबने कहा कि प्रभु ये 0 क्या होता है। तो नन्हे भागवत ने बताया 0 का मतलब सब शून्य, हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हमको मृत्यु के पहले पहले ही पूजा पाठ कर लेना चाहिए। और ये जो नन्हे भागवत हैं ये श्लोक भी एकदम धारा प्रवाह बोलते हैं, जबकि इस उम्र में तो बच्चे बहुत ही टूटी फूटी लैंग्वेज बोलते हैं और ये श्लोक भी कंठस्थ सुनाते हैं, भागवत गीता के उपदेश भी सुनाते हैं। और हम जिस तरह से कि हमारी लाइफ में पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, उसी तरह से हम अपनी मातृभाषा संस्कृत और हिंदी को भी भूलते जा रहे हैं। तो जिस तरह से इस समय पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग करके हमारी मातृभूमि खतरे में है, उसी तरह हमारे यहाँ की हिंदी और संस्कृत भी खतरे में है। तो हम लोगों को हिंदी संस्कृत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये एक ज़माने में हमारे लिए इतिहास बन जाए
और बच्चों को बताना पड़े कि हमारे ज़माने में एक संस्कृत और हिंदी बोली जाती थी, और जिस तरह से कई सारी भाषाएं हमारे भारत से, हमारी ही भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं, तो हिंदी और संस्कृत हमारी धरोहर है। कम से कम नई जनरेशन के बच्चे हैं जो, उनको तो हमारे नई धरोहर और संस्कृत और हिंदी को बचा करके रखना चाहिए। तो एक लेडी पत्रकार ने भागवत से पूछा कि आपको पता है कि तुलसी महारानी कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तुलसी महारानी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। हम कृष्ण जी को जब भोग लगाते हैं या फिर जल अर्पित करते हैं तो हमको तुलसी का पत्ता जरूर डालना होता है, और यदि हम उनके भोग में या फिर जल में तुलसी का पत्ता नहीं डालते हैं तो कृष्ण जी हमसे नाराज हो जाते हैं। नन्हे भागवत गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे शास्त्रार्थ पढ़ते हैं या फिर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और गुरुकुल से निकल के फिर सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। गुरुकुल से निकल करके यदि बच्चे को सन्यासी जीवन व्यतीत करना है, उसकी इच्छा है, उसने सोच लिया है, तो वो इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। और यदि जो बच्चे चाहते हैं कि हम अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करें तो वो इसी तरह के अपने धर्म का पालन करते हुए वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। और उसके अलावा लोगों को ये लगता है कि गुरुकुल में सिर्फ धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है, तो धार्मिक शिक्षा के अलावा वहाँ पर गुरुकुल में जो भी शिष्य हैं, यदि उनकी रुचि स्पोर्ट्स में होती है और फिर किसी भी सब्जेक्ट्स में रुचि होती है तो उसी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाती है, ताकि यदि वे पढ़ लिख करके वैवाहिक जीवन व्यतीत करें तो वो अपना रोजगार कुछ चॉइस कर सकें या सरकारी नौकरी कर सकें, और अपना धार्मिक जीवन के साथ साथ ही अपना गृहस्थ आश्रम को सुखपूर्वक शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकें। और अब मैं इनके जीवन के बारे में कुछ बताऊंगी। तो प्रभु भागवत के भविष्य के बारे में बता रही हूँ, तो यही लास्ट पॉइंट है। तो वैसे तो नन्हे भागवत का नाम आदित्य शर्मा है, तो इससे तो इनकी राशि मेष बनती है, लेकिन इनको प्रभु भागवत कह करके बुलाते हैं। तो जिस नाम से भी हम बच्चे को बुलाते हैं तो उसके जो ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं राशि के अनुसार ही चलने लगते हैं। तो नन्हे भागवत के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, और अब भी संघर्ष है कि एक 4 साल का बच्चा कितनी ज़्यादा भाग दौड़ करता है, कृष्ण भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, कृष्ण का प्रचार करते हैं, और माला भी ये इस तरह से जपते हैं जिस तरह से कि बड़े जो वयस्क लोग होते हैं जिस तरह से माला जपते हैं उसी तरह से ये माला जपते हैं, और मृदंग भी ये इसी तरह से ही बजाते हैं। और इनके जीवन में जितना भी संघर्ष है, कृष्ण भक्त है तो ये कृष्ण भक्ति समझ करके अपने जीवन में जितने भी इनके संघर्ष हैं तो उन संघर्षों को पार कर जाएंगे। और इनके नाम के काफ़ी सारे गुरुकुल होंगे। मैं तो उस समय नहीं रहूँगी क्योंकि मेरा तो नहीं पता है कि मैं 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में कब मैं इस दुनिया को अलविदा कह जाऊँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके आश्रम गुरुकुल होंगे, और बहुत सारे इनके गुरुकुल होंगे। और इनके गुरुकुल का नाम होगा भागवत गीता उपदेश गुरुकुल। और इनका जो विवाह होगा वो किसी बहुत राजसी परिवार में होगा, राजा महाराजा के परिवार में इनका विवाह होगा। और जो कन्या होगी वो बहुत ज़्यादा संस्कारी होगी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा कृष्ण भक्त नहीं होगी। लेकिन जब इनके परिवार में आ जाएगी जब वह कन्या इनके परिवार में आ जाएगी और इनके साथ रहने लगेंगी तो वो पूरी तरह से कृष्ण भक्त हो जाएंगी, और कृष्ण भक्ति में ही रस बस जाएंगी, और कृष्ण भक्ति में लीन होकर ही अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करेंगी। और ये नन्हे भागवत थोड़े से नटखट हैं, थोड़े से शरारती हैं, और बहुत जल्दी रूठ भी जाते हैं, फिर खेलने कूदने लगते हैं। लगता है जैसे साक्षात प्रभु अपनी कृष्ण लीला दिखा रहे हैं। तो इस नन्हे भागवत को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद कि इसी तरह से ये भागवत गीता का प्रचार करते रहें और कृष्ण की भक्ति में लीन रहें।